एक वक्त था जब फुटबॉल फैंस बोलते थे मेसी और रोनाल्डो के बाद अगर कोई दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनेगा तो वो सिर्फ एक नाम था, नेमार जूनियर। अगर नेमार जूनियर की स्किल्स की बात करें तो वो 10 ऑन 10 होती थी। स्पीड की बात करें वो भी 10 ऑन 10। और अगर नेमार जूनियर की आप ड्रिबलिंग देखोगे तो वो एक आई कैचिंग होती थी। और टैलेंट तो बंदे में कूट कूट के भरा हुआ था। 34 की एज में अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा नेमार, और उसकी ब्राजील आज वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है और शायद हम नेमार को वर्ल्ड कप में दोबारा कभी ना देखें। तो सवाल ये है, इतना टैलेंटेड प्लेयर गोट क्यों नहीं बन सकता? नेमार ने सैंटोस में जो फुटबॉल खेला, लोग उसे नेक्स्ट पेले कहने लगे। 19 साल की एज में ही पूरी दुनिया उसके पीछे थी। फिर 2013 में बार्सिलोना ज्वाइन किया और 2014 में वो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा था। ब्राजील अपने घर में वर्ल्ड कप खेल रहा था और पूरे देश की उम्मीद सिर्फ एक नाम पर टिकी थी, नेमार जूनियर। क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के खिलाफ जुआन जुनिगा के घुटनों की टक्कर सीधा नेमार के बैक पर लगी। रिजल्ट सामने आया, फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा। वर्ल्ड कप वहीं खत्म हो गया नेमार के लिए। नेमार बाद में बोला भी था, बस 2 सेंटीमीटर और नीचे लगता तो शायद मैं दोबारा चल भी नहीं पाता। और कुछ ही दिन बाद सेम वर्ल्ड कप में ब्राजील ने जर्मनी के खिलाफ एक साथ से फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक हार झेली। आज भी फैंस मानते हैं कि अगर नेमार उस वर्ल्ड कप में फिट होता तो शायद वो रिजल्ट अलग होता। 2015 में नेमार ने कमबैक किया और जो अपना टीम ज्वाइन किया था उन्होंने बार्सिलोना का, वहां बना फुटबॉल का सबसे डेंजरस ट्रायो, मेसी, सुआरेज और नेमार, जिसे MSN भी कहा जाता है। 2015 में चैंपियंस लीग जीते, ट्रेबल जीता। सब लोगों को लग रहा था कि बस अब मेसी के बाद फुटबॉल नेमार का होगा। फुटबॉल फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माना जाए तो नेमार की सबसे बड़ी मिस्टेक थी बार्सिलोना से PSG में जाने का। ऑफिशियल रीजन था कि लीडर बनना है, लेकिन रियलिटी ये थी मेसी के शैडो से बाहर निकलना चाहते थे। प्रॉब्लम क्या आई? PSG में ट्रॉफीज मिली लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, चैंपियंस लीग नहीं जीते और बैलन डोर जीतने का सपना ही रह गया उनका। कहते हैं टैलेंट और हार्डवर्क के बेसिस पे कोई भी इंसान अपने करियर में सक्सेसफुल होता है, लेकिन नेमार की सिचुएशन ऐसी थी कि उनकी बॉडी उनका साथ ही नहीं दे रही थी। मल्टीपल इंजरीज हुए, हर सीजन इंपॉर्टेंट मैचेस के टाइम इंजर्ड। कई बार PSG को नेमार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो हॉस्पिटल में होते थे। ये सिर्फ बैड लक नहीं था, फुटबॉल का क्रूअल रियलिटी था। जब मेसी और रोनाल्डो हर सीजन 50-60 गोल्स मार रहे थे, तब नेमार इंजरीज और इनकंसिस्टेंसी से लड़ रहा था। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस कंसिस्टेंसी का था। नेमार ने ब्राजील के लिए बहुत कुछ किया। ब्राजील का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बना, ओलंपिक गोल्ड जिताया, लेकिन वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत पाए। फुटबॉल हिस्ट्री में बहुत से किंग्स हुए, मेसी, रोनाल्डो, पेले, मैराडोना, लेकिन नेमार के लिए एक लाइन हमेशा याद रखी जाएगी, द प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग। क्योंकि उसके पास किंग बनने का टैलेंट था, लेकिन इंजरीज, डिसीजंस और वक्त तीनों उनके खिलाफ चले गए। शायद इसीलिए नेमार फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा व्हाट इफ बन के रह गया। आप क्या सोचते हो इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।